गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए एक नया वीडियो लेके फिर आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ। इस बार टॉपिक है, इस रिलेशनशिप में आने के बाद मुझे इतना हैवीनेस क्यों फील हो रहा है। आखिर क्या बात है जो इस रिलेशनशिप में आने के बाद मैं खुद को फ्री और लाइट नहीं महसूस कर पा रही हूँ, हैवी फील करती हूँ या करता हूँ। चलिए उसके लिए हम कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। आज रीडिंग में मेरे 5 कार्ड्स की आज मैं रीडिंग करूंगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन जो मुझे आपकी दिखाई दे रही है उसमें ये लग रहा है कि आपकी बातचीत तो हो रही है अपने पार्टनर के साथ, लेकिन वो बातचीत नहीं हो रही है जो आप पसंद करती हैं, या आपका मन जिन बातों को सुनना चाहता है, जिन बातों का रेलिवेंट हो, मतलब रेलिवेंस जो है वो लाइफ के साथ हो। कुछ सतही तौर पे बातें होती है, बातें करने के बाद वो एक जो आप महसूस करना चाहती है, जो एक फुलफिलमेंट की जो एक फीलिंग होती है, वो मुझे यहाँ पर मिसिंग लग रही है। बात हो रही है, कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, नो डाउट, लेकिन जो बात हो रही है उसमें आपको फुलफिलमेंट की फीलिंग नहीं आती है। जो आपका मन सुनना चाहता है वो नहीं सुन पाता। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो कुछ जो पुरानी बातें हैं उसको खोदते रहते हैं आपके बारे में। एक्चुअली कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि वो आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आप किस तरह की पर्सन थी, किस तरह का, क्या इससे पहले भी कोई रिलेशनशिप में थी, या किसी व्यक्ति विशेष को आप जानती थी, आपके घर कैसा है, फैमिली मेंबर्स कैसे, मतलब कहने का मतलब ये है आपके बारे में ओवरऑल जानकारी लेने की वो कोशिश करते हैं या करती हैं बातचीत के दौरान, जो कि आपको सुनना पसंद नहीं है, नहीं अच्छा लगता। आप थोड़े फ्यूचरिस्टिक पर्सन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है। आप आने वाले समय को के बारे में ज्यादा सोचते हैं या सोचती हैं। आपको लगता है जो बीत गया उससे हमें लेसन लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आपके पार्टनर जो है ना, वो थोड़े से इस टाइप के हैं कि जो गड़े मुर्दे उखाड़े, बार बार पूछे, इस टाइप वाले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीजें आपके साथ घटित हो रही है, इस वजह से इस रिलेशनशिप में आपको हैप्पीनेस फील हो रहा है। आपको मेरी एडवाइस यही है कि यहाँ पर अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आपको अपने पार्टनर से पूरी तरह से बात करनी चाहिए। जो भी इमोशनल डिसबैलेंस आप फील कर रही हैं सामने रखनी चाहिए, खुल के बात करना चाहिए। एक अथॉरिटेटिव वे में आपको बात करना चाहिए, पर उसमें ऑर्डर नहीं, इमोशनल लेवल पर होना चाहिए कि मैं इमोशनली अनकंफर्टेबल होती हूँ या होता हूँ, इस तरह की बातों के साथ। लेकिन आने वाले दिनों में यही सिचुएशन अगर मेंटेन रही तो भले ही आप रिलेशनशिप में हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकता है ड्यू टू दिस रीजन। जो हैवीनेस आप महसूस कर रहे हैं उसका जो, अगर उसको जल्द से जल्द नहीं सुलझाया गया तो उसका फोर्थ कमिंग आउटकम जो है वो यही होगा कि आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ जाएगी ड्यू टू द पार्टनर बिहेवियर। और जो जो दूसरी तरफ जो पार्टनर है, जो जानकारी ले रही है या ले रहा है, नेगेटिव सेंस में नहीं ले रहे हैं, उन्हें मन होता है आपके बारे में जानने का, आपको पूरी तरह से जानने का। तब ये जो रिलेशनशिप है ये इसकी जो एंडिंग है वो अनफोल्ड रह जाएगी एक्चुअली में। तो जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं अगर इस सिचुएशन में है तो प्लीज मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अपनी बातों को इमोशंस के साथ, प्यार के साथ सामने वाले के सामने रखिए। उसमें आपका एक अथॉरिटेटिव सेंटेंसेस भी होने चाहिए। थोड़ी सी पर लगना चाहिए कि यस, आपको अगर इस रिलेशनशिप में रहना है तो कुछ यहाँ के इस रिलेशनशिप के कुछ लाइंस हैं, कुछ चीजें हैं जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं है और आपको उसको क्रॉस नहीं करना है अगर आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो। पर ये सारी बातों में थोड़ा सा शहद घुला हुआ हो तो रिलेशनशिप चलने के चांसेस हैं। बट जहां तक मेरे कार्ड्स कह रहे हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ सकती है जल्द ही।
तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप, मेरे हिसाब से तो यही है, तो अगर आप इसको अप्लाई करना चाहें तो। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर ये रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।